चुने थे फूल मुकद्दर से बन गए कांटे, बहार हाय हमारे लिए बहार नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। राहुल गांधी से बीजेपी इतनी नफरत क्यों करती है? हर वक्त उन पर हमलावर क्यों रहती है? क्यों राहुल के हर काम से, हर कदम से बीजेपी को आपत्ति होती है? इसका एक बड़ा कारण शनिवार को सामने आया है दोस्तों, जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंच गए। जिस समय राहुल पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मिल रहे थे, उजड़े हुए घरों को देख रहे थे, बेरौनक आंखों में भरे हुए दर्द को समझने और बांटने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को हिम्मत बंधा रहे थे और कह रहे थे कि उनका दुख अनसुना नहीं रहेगा, वो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवाज उठाएंगे, प्रधानमंत्री के सामने उनकी पीड़ा को बयां करेंगे। उस समय मोदी राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक ले रहे थे, जिसमें 2047 के विकसित भारत का रोड मैप बनाने की बातें हो रही थी। अब बताइए, राहुल बात करते हैं आज की। 2025 में जो कुछ भारत में हो रहा है इसकी फिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन नरेंद्र मोदी आज से 25 साल बाद के भारत की बात कर रहे हैं। मान लिया कि अच्छे राजनेता को दूरदृष्टा होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि पास की चीजें नजर ही ना आए। 2047 में भारत कैसा रहेगा, इसकी तैयारी तो वर्तमान हालात पर निर्भर करती है। और अभी का हाल ऐसा है कि मोदी जैसे 2 सालों में कभी मणिपुर नहीं गए, वैसे ही 1 महीने में उन्होंने जम्मू कश्मीर जाने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि इस बीच नरेंद्र मोदी बिहार, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तमाम राज्यों में हो आए हैं, लेकिन फिलहाल जिस पहलगाम हमले का दर्द देश झेल रहा है, वहां जाना नरेंद्र मोदी ने जरूरी नहीं समझा। मोदी की पीड़ितों को लेकर यह अनदेखी बीजेपी को मुश्किल में डाल रही है, क्योंकि सवाल होते हैं कि जो काम राहुल कर सकते हैं वो नरेंद्र मोदी आखिर क्यों नहीं कर पाए। और इसी सवाल से घबराई हुई बीजेपी राहुल पर हमलावर होने का मौका ढूंढ लेती है। हालांकि राहुल गांधी भी अच्छे से जानते हैं कि वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे तो उन पर बीजेपी उंगली उठाएगी ही, किसी भी तरह राहुल को देश विरोधी ठहराएगी। लेकिन बीजेपी की आलोचना को अपने ठेंगे पर रखते हुए राहुल गांधी सांसद और नेता प्रतिपक्ष होने की अपनी जिम्मेदारी निभाते जा रहे हैं। बीजेपी अभी समझ ही नहीं रही है, लेकिन असल में वो राहुल पर जितने हमले करती है, राहुल की बात उतनी तेजी से जनता के बीच पहुंचती है, क्योंकि सारी की सारी जनता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पट्टी को सच नहीं मानती है, वो अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके चीजों का विश्लेषण करती है। इसीलिए राहुल गांधी का जितना दुष्प्रचार बीजेपी कर रही है, उसका उतना ही नुकसान बीजेपी को हो रहा है, क्योंकि सत्ता में तो आखिर मोदी ही हैं। इसीलिए बीजेपी जब राहुल गांधी पर सवाल उठाती है तो जनता भी उम्मीद करती है कि मोदी उन सवालों के जवाब देंगे जो उसके मन में बरसों से है। लेकिन मोदी सवालों के जवाब देना तो दूर, अभी यही तय नहीं कर पाए हैं कि आखिर उनका शरीर किस चीज से बना हुआ है। 1 साल पहले तक आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी कहते थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। अब मोदी कह रहे हैं कि मेरी रगों में जो लहू है वो लहू नहीं है, बल्कि गर्म सिंदूर बहता है। लेकिन 2014 में मोदी ने कहा था कि मेरे खून में लोकतंत्र है, और इसी साल नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि मेरे खून में व्यापार है। मोदी एक बार अपने खून में धर्मनिरपेक्षता को भी बता चुके हैं, और अब 2025 में उनकी रगों में बहने वाली चीज फिर बदल गई है, और वो गर्म सिंदूर है। मोदी के इन दावों को सुनकर तो यही लगता है दोस्तों कि सबसे पहले वो अपने सामान्य इंसान होने का सबूत ही दे दें। मोदी बार बार अपनी शारीरिक संरचना को लेकर ही बयान बदलते हैं, तो फिर उनसे किस तरह की उम्मीद की जाए कि वे देश को लेकर जो दावे करते आए हैं वो बदलेंगे नहीं। अमेरिका के साथ संबंध और परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी मोदी ने बड़े दावे किए थे, जो अब बदलते हुए दिख रहे हैं। इन हालात में जब राहुल गांधी आम लोगों की बात करते हैं, उनके बीच जाते हैं, उनके मुद्दों को संसद में उठाते हैं, तो बीजेपी का परेशान होना जायज है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या राहुल गांधी के सामने मोदी का कद घट चुका है, और इसीलिए बीजेपी मोदी की लकीर लंबी करने की जगह राहुल की लकीर को मिटाने में लगी हुई है। और यह भी समझेंगे कि आखिर 11 सालों में मोदी की डायलॉगबाजी में देश ने क्या खोया है। लेकिन पहले देख लेते हैं कि राहुल गांधी ने पुंछ का दौरा कर किस तरह मोदी को बड़ी चुनौती दे दी है।
पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी ने अपने बड़े पोस्टर लगाने से लेकर मेरी रगों में गर्म सिंदूर बहता है जैसी उठपटांग बातें तो कहीं, लेकिन न तो वो पहलगाम पीड़ितों में से किसी से मिलने गए और न ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिन आम नागरिकों की जान पाकिस्तानी गोलीबारी में गई उनसे मिलने पहुंचे। मिलना तो दूर, मोदी ने अपने भाषण में पीड़ितों के लिए 2 शब्द भी नहीं कहे, केवल अपनी हाँकते रहे। लेकिन राहुल गांधी पहले श्रीनगर गए, फिर कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले, करनाल में विनय नरवाल के परिवार से मिले और शनिवार को राहुल पुंछ भी पहुंच गए। पुंछ के दौरे का राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया और लिखा, आज पुंछ में पाकिस्तानी हमलों से प्रभावित मंदिर, गुरुद्वारा और मदरसे में गया। यहाँ हर धर्म के लोग साथ रहते हैं, साथ दुख सहते हैं। यही पुंछ है, यही हिंदुस्तान है जहाँ सौहार्द है, एकता है, देश प्रेम है। हमें बांटने और तोड़ने की कोशिश करने वाले कभी सफल नहीं होंगे। हम हमेशा एकजुट रहकर डटकर जवाब देंगे। जय हिंद। राहुल पुंछ में क्राइस्ट स्कूल, गीता भवन मंदिर, जामिया जियाउल उलूम और सिंह सभा गुरुद्वारा समेत तमाम पीड़ितों के घर भी पहुंचे जिन पर पाकिस्तान का कहर बरपा था। इसका वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिला। टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खोने का दर्द भरी दास्तान। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम। पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। उनकी मांगें और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाऊंगा। राहुल गांधी शुरू से पहलगाम हमले को लेकर काफी संयम, समझदारी और संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता दिखाने की जरूरत थी तो राहुल ने बतौर नेता प्रतिपक्ष कहा कि सरकार जो चाहे फैसला ले ले, हम साथ हैं। यही बात राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही थी। सरकार की तरफ से 2 बार बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी राहुल शामिल हुए, जबकि प्रधानमंत्री होने के बावजूद मोदी ने इन बैठकों से दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी ने इस पर भी सवाल नहीं किए, बस उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाने की सलाह दी ताकि दुनिया को मजबूती का संदेश दिया जा सके। मोदी ने इस सलाह की भी अनदेखी कर दी। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सेना के शौर्य की सराहना की, मगर मोदी और बीजेपी पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक इसी कोशिश में लगे रहे कि कैसे भी करके इसका सियासी फायदा लिया जाए। याद कीजिए कैसे बीजेपी ने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछा कि पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला था। एक और पोस्ट में बीजेपी ने दिखाया था कि कांग्रेस सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी ने घर में घुसकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैन्य वर्दी में मोदी का आदमकद पोस्टर लगाया गया, मानो मोदी ही लड़ाकू विमान लेकर पाकिस्तान तक गए थे। इतना सब काफी नहीं था जो अब नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को भी अपनी निजी उपलब्धि की तरह पेश कर रहे हैं। राजस्थान में उनका दिया हुआ भाषण इतना आगे तक बढ़ चुका है, एक बात का सबूत है जिस पर वो साफ साफ अपने रगों में खून नहीं बल्कि कह रहे हैं कि गर्म सिंदूर है। और ऐसे में राहुल गांधी ने सवाल पूछा है तो बीजेपी उन पर पलटवार करने लग गई। हालांकि राहुल गांधी के सवाल वाजिब है। मोदी कहते हैं मेरी रगों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है, तो राहुल पूछ लेते हैं कि ऐसा केवल कैमरे के सामने क्यों होता है। देश जानना चाहता है कि सीज फायर का दावा अमेरिका ने क्यों किया। मोदी और एस जयशंकर इसका जवाब नहीं देते तो राहुल पूछ लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। राहुल ये भी पूछते हैं कि आखिर पाकिस्तान हमारे फाइटर विमान मारने का दावा कर रहा है, सरकार इसकी सच्चाई भी बताए। बस राहुल के ऐसे ही सवालों से बीजेपी तिलमिला जाती है, क्योंकि मोदी सरकार का तो पूरा कार्यकाल ही जवाबदेही से बचने का रहा है। 15 लाख हर खाते में क्यों नहीं आए? नोटबंदी से भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? जीएसटी के कारण छोटे और मझोले व्यापारियों को परेशानी क्यों हो रही है? लॉकडाउन का फैसला लेने से पहले प्रवासी मजदूरों के बारे में सरकार ने क्यों नहीं सोचा? जब कोरोना से हाहाकार मचा था तब नमस्ते ट्रंप का भव्य आयोजन क्यों हुआ? क्यों गंभीर महामारी के समय भी अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया गया? महाकुंभ में मची भगदड़ में कितने लोग मारे गए? उन्हें इंसाफ कब मिलेगा? रेलवे की हालत बदतर क्यों हो रही है? किसानों को एमएसपी का वादा कब पूरा होगा? अदानी और अंबानी के पास ही देश के सारे संसाधन क्यों जा रहे हैं? पुलवामा के दोषी कहां हैं? मणिपुर में हालात कब सामान्य होंगे? बीजेपी अपने बदजुबान और दुष्चरित नेताओं पर कब कार्रवाई करेगी? पहलगाम के आतंकी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिनके जवाब मोदी को देने थे, लेकिन मोदी चुप रहे।
अब मुख्यधारा का मीडिया तो ऐसे सवाल पूछता ही नहीं और न ही वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अपनी बात कहने का मौका देता है। लेकिन राहुल गांधी तो इस मीडिया को भी गाहे बगाहे सुना ही देते हैं कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, इसीलिए मीडिया भी राहुल से चिढ़ा रहता है और कांग्रेस के बारे में झूठी खबरें प्रसारित करता है। अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक चैनल की कारस्तानी सबने देखी, जिस पर एफआईआर भी कांग्रेस ने दर्ज कराई है। तो राहुल के डरो मत वाले मंत्र पर पूरी कांग्रेस अभी चल रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रवक्ताओं को भी सिखा दिया है कि कैसे अपनी बात पूरे दम से तथ्यों के साथ रखना है और खुद राहुल बार बार जनता के बीच पहुंचकर उनके हित की बात कर रहे हैं। बस यही बीजेपी की तकलीफ और असली कारण है। बीजेपी लाख खुद को सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर पेश करे, लेकिन असल में उसे जनता के मुद्दों का कोई ख्याल नहीं है। इसीलिए उसे राहुल गांधी से और चिढ़ होती है कि राहुल क्यों जनता की बात करके बीजेपी की पॉलिटिक्स को चुनौती देते हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना से बचाव, लॉकडाउन, वैक्सीनेशन, मणिपुर की हिंसा और अब भारत की विदेश नीति, राहुल गांधी ने हर उस मुद्दे पर सरकार को पहले से चेतावनी दे दी थी कि वो संभल जाए वरना देश का नुकसान हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने राहुल की बात को या तो अनसुना किया या उसका मखौल उड़ाया या फिर उसे देश विरोधी बता दिया। बीजेपी अब भी यही कर रही है और देश का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 11 सालों से मोदी के फैसलों का सारा नुकसान आम जनता ने उठाया और अब नौबत ऐसी आ गई है कि हम घर के भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर कमजोर पड़ गए हैं। लेकिन बीजेपी अब भी मोदी को महामानव साबित करने में लगी हुई है। 10 मई से लेकर 24 मई के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 8 बार यह कह दिया कि मैंने सीज फायर करवाया। भारत और पाकिस्तान दोनों से मैंने कहा कि व्यापार करते हैं, लड़ाई बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान ने तो इसके लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा भी कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब तक नहीं बताया कि भारत के अंगने में ट्रंप का क्या काम है। एस जयशंकर से जब विदेश में एक पत्रकार ने पूछा कि भारत और पाकिस्तान के मसले में यूएस कहां है, तो जयशंकर ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया कि यूएस यूनाइटेड स्टेट में है। देश के विदेश मंत्री और पूर्व राजनयिक से ऐसे जवाब की अपेक्षा विदेशी पत्रकार ने भी नहीं की होगी। राहुल गांधी ने इसी वीडियो को शेयर करते हुए 3 सवाल पूछे कि क्या जे बताएंगे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ दिया गया है। पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। राहुल के इन सवालों पर बीजेपी हमलावर हो गई और उसके नेताओं ने कहा राष्ट्र पर मुसीबत आई है और राहुल ऐसे सवाल कर रहे हैं, उन्हें निशाने पाकिस्तान देना चाहिए। लेकिन बीजेपी नेता ये नहीं कह रहे हैं कि क्यों मोदी इस समय प्रधानमंत्री पद की गरिमा के मुताबिक काम करते नजर नहीं आ रहे हैं। खैर, यूएस कहां है, इस सवाल के अलावा बाकी सवालों पर भी जयशंकर की जुबान लड़खड़ाती हुई नजर आई। इसी तरह मोदी जब अमेरिका में थे और वहां अडानी को लेकर उनसे सवाल किया गया था तो वो हाथ नचा नचा कर कैसे सही जवाब देने से बच रहे थे, ये भी सबने देखा था। एक बार फिर से आप देख लीजिए, फरवरी 2025 का वो वीडियो है जब नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस को संबोधित कर रहे थे। जरा देखिए, इसमें मोदी हाथ नचा नचा कर बिल्कुल उस पत्रकार से लड़ने की मुद्रा में ही आ गए। Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हैं। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए 2 देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो देखा आपने, मोदी हाथ नचा नचा कर बिल्कुल उस पत्रकार से लड़ने की मुद्रा में ही आ गए थे। ये बॉडी लैंग्वेज बताती है दोस्तों कि मोदी कितना परेशान हो गए थे। राहुल गांधी ने मोदी के जवाब पर तंज उस समय कसा था। क्या तंज कसा था वो भी आपको बता देता हूं। इस ट्वीट में देखिए कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है।
तो देश की सुरक्षा से लेकर लोगों के कष्ट, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, देश की पूंजी पर चंद लोगों का कब्जा, विदेश नीति में बढ़ती जा रही लापरवाही, सब पर राहुल गांधी बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। और इसके साथ गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं के हक की बात भी राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी वो सब कर रहे हैं जो मोदी को करना चाहिए। बीजेपी इसीलिए तो राहुल से परेशान है। खैर, शायर इकबाल सफीपुरी ने ठीक ही फरमाया है कि अब हम पे खुला ये राज, चमन उलझा के बहारों में दामन। अब हम पे खुला ये राज, चमन उलझा के बहारों में दामन। कांटों से निकलना आसा था, फूलों से निकलना मुश्किल है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।